नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब। या बदीअस समावाति या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुक। ए आसमानों को पैदा करने वाले, ए जिंदा और कायम रहने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ हर उस खैर का जो तूने पैदा किया है और हर उस शर से तेरी पनाह मांगती हूँ जो तूने पैदा की है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करने वाले हैं हरूफ शजरिया। इसमें है शीन, जीम और या, ज़बान के दरमियान से अदा होने वाले हरूफ। इनको शजरिया क्यों कहा जाता है? शजरिया का मतलब, शजर का मतलब होता है दरख्त। शजरिया तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये देखिए, जब ये हरूफ हम अदा करते हैं शीन, जीम और या, इसमें हमारी आवाज़ फैलती है। जिस तरह हम देखते हैं दरख्त की टहनियाँ, पत्ते किस तरह, टहनियाँ किस तरह फैली होती हैं, इसी तरह जब हम ये हरूफ अदा करते हैं तो इनकी आवाज़ भी फैलती है, इसलिए इनको हरूफ शजरिया कहा जाता है। जब ज़बान का दरमियान का हिस्सा ऊपर की तरफ, तालू की तरफ लगता है, उठता है, तो 3 हरूफ अदा होते हैं, शीन, जीम और या। इन्हें हरूफ शजरिया इसलिए कहते हैं कि इनकी आवाज़ फैलती है। ज़बान का दरमियान का ताल्लुक का दरमियान का हिस्सा हरूफ ताजी में जीम, शीन, या के मुकाबले में कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो इसके मखरज से मिलता जुलता हो, इसलिए ये तीनों आसानी से अदा हो जाते हैं और ये बहुत बारीक अदा होते हैं। बहुत लाइट पढ़े जाने वाले, हल्के पढ़े जाने वाले हरूफों में से ये 3 हैं। अब जब हमने इनकी अदायगी की थी तो जिस तरह हम नमाज के वक्त बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखते हैं, इसी तरह आपने बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रख देनी है, फिर उसको दरमियान से उठाना है। 2 तरीक़ों से हमने हरूफ तहजी में सीखा था। अगर ज़बान दरमियान हमारी फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के करीब रहती है या उठी भी रहती है, तब भी ये हर्फ अदा होता है। अगर हम पढ़ते हैं शा, शी, शू, शा, शा, शी, शू, तो हल्की सी हमारी ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ से यानी कि हट जाती है थोड़ी सी शीन के वक्त। शाह के लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी जो हरूफ तहजी में थी। सामने वाले दांत, ऊपर वाले नीचे वाले आपस में जुड़ते हैं। जैसे हम बच्चों कहते हैं खामोश हो गए। अब क्या है, हमारे ऊपर वाले नीचे वाले दांत आपस में जुड़ रहे हैं। देखें, अब इसमें शा, शी। अब शी के लिए हमारे होठ फैल गए, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास, अगर उसको टच भी करती है तो भी ये हर्फ अदा हो जाता है, अगर उससे जुदा भी रहती है तब भी ये अदा होता है। शा, शी, शू। अब शाह के लिए हमने सामने से मुंह खोला लेकिन होठों की शेप को गोल नहीं होने दिया। हमने क्या किया, होठों की शेप को गोल नहीं होने दिया। और हमने ये पहले दिन से ये बात की थी कि हरूफ तहज्जी को पढ़ते वक्त हरूफ मुस्तालिया हैं, इस्तिअला हैं, पुर पढ़े जाने वाले हरूफ हैं या लाइट पढ़े जाने वाले हरूफ हैं जिनको हम हल्का पढ़ते हैं। होठों की शेप को किसी सूरत गोल नहीं होने देना। 2 सूरतों में होठों की शेप गोल होगी हमारी। या तो हम पेश पढ़ रहे होते हैं शू, शू, अब इसको पढ़ते वक्त हमारे होठों की शेप गोल होती है। या वाव, वो, वाव, इसको पढ़ते वक्त हमारे होठों की शेप गोल होती है। अब हमने क्या कहा था, शा, शा। अब सामने से मुंह खोलना, अगर हम कहते हैं बच्चे को कि मुंह खोले, मैं आपको टॉफ़ी देती हूँ, तो बच्चा सामने से मुंह खोलेगा आ करके, आ, तो शा, शा, शी। अब शी के लिए एकदम हमारे होठ फैल गए और फ्रंट से हमने ज़बान को नीचे कर दिया, शी, शी, लेकिन हमारे होठ फैल गए। शा, शी, शू। अब देखिए, शू के वक्त हमारे होठों की शेप गोल हो गई। सिर्फ ये ट्रिक्स हैं। अब जा, जा के लिए फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास हमने
रखी और दरमियान से जिस तरह हम बाएं हाथ के हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हमने हाथ रखा, हथेली रखी और दरमियान से उठाई। अब देखिए फ्रंट से ज़बान नीचे रही, नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रही और दरमियान से ज़बान उठ रही है। हमने क्या किया, दरमियान से हाथ को जैसे हथेली को उठाया तो दरमियान से जा जी जू, जा जी जू। अब ये देखें सिर्फ होठों की शेप बदली है, जा जा हमने सामने से मुंह, जा सामने से मुंह खोला, जी होठ फैल गए, जी जू होठों की शेप हल्की सी गोल होगी, लेकिन फ्रंट से ज़बान को नीचे वाले दांतों से हिलने नहीं दिया। जा जी जू, सिर्फ होठों की शेप बदल रही है। सिर्फ वाव के वक्त जू के जब हम पेश पढ़ रहे हैं, बम्मा कह लें, पेश पढ़ रहे हैं, तब हमारी होठों की शेप गोल हो रही है। अब हम पढ़ते हैं या 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 सामने से मुंह खोल, या ये। अब ये के लिए फिर हमारे होठ फैल गए हैं, ये। और मुस्कुराने वाले अंदाज से हमारे होठ फैले और हमने फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास रखी, या ये यू। तो अब हमने क्या किया, वही शेप का खास ख्याल रखा है। हरूफ शजरिया कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने हरूफ तहज्जी में भी पढ़ा, बहुत इसकी प्रैक्टिस की, बस इनका नाम दिया गया क्योंकि इसकी आवाज़ फैलती है, इसलिए अरब वालों ने इसको शजरिया कह दिया कि शजर की तरह, दरख्त की टहनियों की तरह, तो उस इसकी आवाज़ फैलती है, इसलिए इसको शजरिया कहा गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद को पढ़ने वालों के लिए और समझने वालों के लिए आसान पैदा किया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी रहमत से सिखाते हैं। कोशिश हमने करनी है और रहमत अल्लाह की होती है और सिखाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं असबाब इख्तियार करें, हमने असबाब इख्तियार करने हैं और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह मदद अल्लाह की आती है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।